ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल में दानिया के आ जाने के बाद सदफ़ और अम्मार में गलत फहमियाँ पैदा होने लगेंगी। अम्मार सदफ़ और बिलाल अब्दुल्ला को लेकर छोटी छोटी सी बातों पर इल्ज़ाम देना शुरू कर देगा और वो कहेगा कि उसे पसंद नहीं कि सदफ़ उसके सामने बिलाल अब्दुल्ला का जिक्र भी करे, क्योंकि अम्मार को ऐसा लगता है कि सदफ़ ने उससे शादी तो कर ली है मगर उसके दिल में अभी भी बिलाल अब्दुल्ला ही है। यहाँ दानिया भी चालाकी से काम लेगी और अम्मार को समझाने की बजाय वो अम्मार को सदफ़ के ख़िलाफ़ मज़ीद शक में डाल देगी और कहेगी कि बिलाल अब्दुल्ला एक बहुत ही चालाक इंसान है, वो सदफ़ को दिन ब दिन अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सदफ़ तुमको छोड़कर बिलाल अब्दुल्ला वो अम्मार से कहती है कि तुम सदफ़ की ये नौकरी छुड़वा दो ताकि उसका ऑफिस आना बंद हो जाए और इस तरह अब बिलाल अब्दुल्ला से भी उसकी मुलाकात नहीं होगी। अम्मार दानिया की बातों को सीरियस ले लेता है और घर जाकर सदफ़ से कहता है कि वो नौकरी छोड़ दे। सदफ़ भी अम्मार का ये रवैया देखकर गुस्से में आ जाती है और उनकी लड़ाई हो जाती है। सदफ़ अम्मार से कहेगी कि मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतनी छोटी सोच के मालिक हो, तुमने छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया है, जबकि तुम जानते हो कि मेरा और बिलाल अब्दुल्ला का ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन अम्मार कहेगा कि तुम कल ही ऑफिस से रिज़ाइन कर रही हो, तुम बेशक इससे मोहब्बत नहीं करती लेकिन वो तो तुमसे मोहब्बत करता है ना। मुझे अब तुम्हारा बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में काम करना सही नहीं लगता, तुम मेरी इज़्ज़त और ज़िम्मेदारी हो। सदफ़ अम्मार से कहती है कि मुझ पर मेरी माँ और छोटे भाई की भी ज़िम्मेदारी है, इसलिए मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती, इसलिए जब तक ज़ावियार की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। और रही बात बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत की, तो दानिया भी तो तुमसे मोहब्बत करती है, मैंने तो कभी तुमसे इस बारे में तुमसे बात नहीं की, इसलिए तुम भी अपनी सोच को बड़ा करो। और वो ये कहकर चली जाती है। अम्मार को सदफ़ की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आएगा और वो सदफ़ को दानिया के ज़रिए तंग करेगा, लेकिन अम्मार ये नहीं जानता कि ऐसा करने से ख़ुद उसके लिए मसले बढ़ते जाएंगे और अगर सदफ़ की बात अम्मार को समझ ना आई तो मज़ीद लड़ाई बढ़ने के बाद सदफ़ अम्मार को छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाएगी और जाकर सब कुछ अपनी माँ को बताएगी। सदफ़ की माँ सारी बातें सुनने के बाद सदफ़ से कहेगी कि बेटा, हर कोई बिलाल अब्दुल्ला जैसा बड़ा ज़र्फ़ का मालिक नहीं होता, मोहब्बत करने वाले तो बहुत सारे होते हैं लेकिन निभाने वाले नहीं बहुत कम होते हैं। और एक बात तो तुमको समझ आ ही गई होगी कि जिस इंसान को छोड़कर तुमने अम्मार को फौकियत दी, असल में वो शख्स तुम्हारे शौहर से 100 गुना बेहतर निकला। अब सदफ़ को भी बहुत पछतावा होगा कि उसने ये क्या किया कि हीरे को छोड़कर कोयले का इंतखाब कर लिया। तो आपके ख़्याल में सदफ़ क्या करेगी आगे जाकर, आप हमें कमेंट्स में बताइएगा और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।